हरिः ओम्। वेदानुद्धरते जगन्ति वहते भूगोलमुद्बिभ्रते दैत्यं धारयते बलिं छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। करहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रम्भान् वेणोः अधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। राजा रामचंद्र महाराज की जय। वीर बजरंगबली की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल
आनंद कंद भगवान की जय। श्री सुखदेव महाराज की जय। आनंद कंद पूर्णतम पुरुषोत्तम अकारण करुण करुणावरुणालय सर्वांतरात्मा सर्वाध्यक्ष अघटित घटना पटीयान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम प्रभु सदघन चिदघन आनंद घन स्वरूप पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान श्रीमद् नारायण का दिव्य गुणानुवाद जो श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन किया गया है। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि महर्षियों को परम पवित्र नैमिषारण्य क्षेत्र में भगवती गोमती के परम पावन तट पर विराजमान होकर श्रवण करा रहे हैं। भगवान को अकारण करुण करुणा वरुणालय कहा जाता है। इसका अर्थ है कि भगवान जो संसार के प्राणियों पर कृपा करते हैं उसके लिए कोई कारण नहीं है। हम संसार में कोई भी काम करते हैं तो बिना कारण के नहीं करते। प्रत्येक क्रिया के पीछे हमारा कुछ मतलब होता है। बिना मतलब के काम करना मनुष्य नहीं जानते, और अगर कोई बिना प्रयोजन के काम करता भी है तो लोग संदेह करते हैं इसका क्या मतलब है, ये क्यों ऐसा काम कर रहा है, जरूर इसका कुछ मतलब होगा। हम लोग कोई भी काम बिना स्वार्थ के बिना प्रयोजन के करना पसंद नहीं करते। हमारे सब कामों के पीछे कारण है। हम किसी को प्रेम भी करते हैं तो भी कारण से करते हैं, और अगर कारण पूरा नहीं होता, स्वार्थ पूरा नहीं होता तो प्रेम भी टूट जाता है। क्योंकि हमारा स्वभाव है हम जिससे प्रेम करते हैं वो भी हमें प्रेम करे, जरूरी है ये। संसार का प्रेम ऐसा है, वो प्रतिदान में बदले में प्रेम चाहता है। हम जिसे प्रेम करते हैं अगर वो बेरुखी दिखाए, हमारे ध्यान न देवे, हमारे प्रेम की कोई परवाह न करे, तो हमारा प्रेम धीरे धीरे क्षीण होकर समाप्त हो जाता है। इसलिए हम सब तो कारण से काम करने वाले हैं, पर भगवान अकारण करुण है। वो करुणा करते हैं, कृपा करते हैं जीवों पर, तो किसी कारण से नहीं करते। वो बिना कारण के उनका स्वभाव है कृपा करना, दया करना भगवान की आदत है। वो बिना दया किए रह नहीं सकते। जैसे हम बिना अपराध किए नहीं रह सकते, गलतियां करना हमारा स्वभाव है, इसी प्रकार भगवान का स्वभाव है गलतियों को क्षमा करके दया करना। ये विशेषता है हमारे मेरे परमात्मा में। इसलिए भगवान अकारण करुण हैं, करुणा वरुणालय हैं। जिनके ऊपर भगवान की कृपा है उनकी बुद्धि शुद्ध रहती है। भगवान की कृपा का परिणाम बुद्धि का शुद्ध होना। अगर ऊटपटांग विचार आते हैं दिमाग में, कुमार्ग पर जाने को मन करता है, तो बुद्धि शुद्ध नहीं। इसलिए भगवान से हम मांगते ही बुद्धि हैं। हे भगवान हमारे को बुद्धि प्रदान करो, धियो यो नः प्रचोदयात्। बुद्धि की कामना करते हैं। बुद्धि संसार को चलाने में सहायक, तो भगवान कृपा पूर्वक बुद्धि देते हैं। हमारे रुपया पैसा नहीं देते, धन संपत्ति नहीं देते, वो बुद्धि देते हैं। अगर बुद्धि मिल गई तो बुद्धि के द्वारा फिर सब कुछ मिलता है। इसलिए भगवान गीता शास्त्र में कहते हैं, मैं जिस पर कृपालु होता हूँ ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति ते। जिस पर मैं दया करता हूँ बस उसको बुद्धि दे देता हूँ, फिर वो सब काम मेरी प्रसन्नता के लिए करने लगता है। इसलिए प्रातः काल आपने श्रवण किया भगवान कितने कृपालु हैं कुंती भगवती के ऊपर। बार बार आग्रह करते हैं, बुआ हमसे कुछ मांग लो तुम, जब तक तुम नहीं लेओगे हमारे मन को संतोष न होगा। और जो चाहा भगवती कुंती ने वो दिया। द्वारका धाम पधार गए भगवान, और यहाँ परीक्षित महाराज का जन्म हो गया था। धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं।
पांडव चाहते हैं परीक्षित का राज्याभिषेक किया जाए। बेटा पोता बड़ा हो गया है, अब उसको राजगद्दी मिलनी चाहिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हर एक पिता चाहता है बेटा मेरा काम संभाल ले आगे। पहले बेटे को पढ़ाता है, लिखाता है, योग्य बनाता है, फिर उसको अपना काम सौंपता है, तो मेरा काम संभालो। तो पांडवों के यहाँ अब बेटे तो रहे नहीं, बेटे तो मार डाले। अश्वत्थामा ने 6 बेटे थे, मार डाले। अभिमन्यु थे, वो मारे गए युद्ध में। पोता है, पांडवों का एकमात्र पौत्र है अभिमन्यु। अभिमन्यु के पुत्र हैं आगे परीक्षित महाराज। इसलिए पोते का राज्याभिषेक करना चाहते हैं, पोते को राजगद्दी पर बिठावें, अपना काम सौंपें। परंतु ध्यान आया हमारे सब काम बिना भगवान के कोई भी काम नहीं हुआ हमारा। श्री कृष्ण के बिना हमने कोई काम किए ही नहीं आज तक। तो इतना बड़ा काम करना है, पोते को राजगद्दी देनी है, तो बिना भगवान के कैसे सब काम होगा। सज्जनों देवियों, कोई काम करना प्रारंभ करो, उसमें अगर आपको भगवान याद आते हैं, भगवान हमारे इस काम को पूरा करें, उनका बल, उनकी शक्ति, उनकी कृपा, उनकी दया हमारे साथ रहे, तो कार्य में सफलता मिलती है। परंतु ऐसा बहुत कम हो पाता है। हमको नया काम करते हैं तो उसमें और सहयोगी तो ढूंढते हैं, अड़ोसी पड़ोसी मित्रों को, अपने मिलने जुलने वालों को, उनका सहयोग तो मांगते हैं। पर भगवान सहयोगी बने, हमारा काम वो संभालें। इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं, अगर विवाह होना है बेटे का पोते का, तो पहला कर्ता किसको दें? विचार करते हैं सबसे पहला कर्ता कहाँ भेजें, जो अपना सबसे प्यारा हो उसको। कई लोग बेटियों को भेजते हैं, कई लोग दामाद को, दामाद के बाद भेजते हैं, प्यारा दामाद हो तो उसको भेजते हैं, और जो प्यारा हो वहां भेजते हैं कर्ता। परंतु जो जानकार बुद्धिमान लोग हैं, घर में अगर मंदिर बनाया हुआ है, ठाकुर द्वारा है, तो पहला कर्ता भगवान के पास पहुंचाते हैं। कहते हैं महाराज आपकी कृपा से सब काम हो पा रहा है, हमारे में इतना दम सामर्थ्य नहीं है, इसलिए करने वाले तो आप ही हो, पर मेरे द्वारा न्योते भिजवा रहे हो, इसलिए पहला कर्ता मैं आपको देता हूँ। इसलिए पहला कर्ता मंदिर में रखना चाहिए, चाहे घर में छोटा मंदिर हो चाहे बड़ा मंदिर हो, भगवान को न्योता देना। श्रीमन्नारायण। क्योंकि भगवान के कारण ही सब संबंध, जितने संबंध हैं परमात्मा के कारण। कोई हमारा बेटा है तो भगवान के कारण, कोई हमारी पत्नी है, कोई हमारी बहन है, कोई हमारा दामाद है, कोई हमारा रिश्तेदार है। जितने संबंध हैं, इन संबंधों के पीछे भगवान भगवान है, नारायण। इसलिए पहला निमंत्रण उनको देना। तो पांडव विचार करते हैं, बहुत दिन हो गए भगवान को द्वारका गए हुए, कोई समाचार नहीं मिला। यहाँ पोते को हम राज्याभिषेक करना चाह रहे हैं, अर्जुन तुम जाओ द्वारका और भगवान का समाचार लेकर आओ, न्योता दो उनको। पहला निमंत्रण श्री कृष्ण को दो द्वारका में जाकर, महाराज चलो सब काम संभालो, आपने हमारे सब काम संभाले हैं, पोते का राज तिलक भी आप करवाओ। युधिष्ठिर महाराज का संदेश लेकर अर्जुन द्वारका धाम पहुंचे। परंतु द्वारका जाने पर मालूम हुआ भगवान तो लोक लीला संवरण करके गोलोक धाम पधार गए हैं ही नहीं। श्री कृष्ण लोक लीला पूरी करके अपने गोलोक धाम चले गए। बहुत दुखी हुए अर्जुन, ओहो इतना बड़ा काम हो गया, भगवान शरीर का परित्याग करके अपने धाम चले गए, हमें खबर भी नहीं। बहुत दुखी मन से अर्जुन ने जो रानियां बची थी उन सबको साथ लिया, जो रुपया पैसा धन संपत्ति द्वारका में रह गया था वो सब लेकर स्त्रियों से कहा चलो अब हमारे साथ हस्तिनापुर रहना।
भगवान के बिना तुम यहाँ कैसे रह पाओगी। सबको लेकर अर्जुन लौट रहे थे तो आधे रास्ते में गाय चराने वाले साधारण ग्वालों ने जिन डंडों से गऊओं को हाँकते थे वही डंडे दिखाकर अर्जुन के रथ को रोका और अर्जुन का अपमान करने लगे। महाभारत का संग्राम जीतने वाला महापराक्रमी अर्जुन डंडी उठाकर उन ग्वालों को अपने काबू में करना चाहता है, पर जैसे अर्जुन का बल समाप्त हो गया था, निस्तेज हो गया अर्जुन, उसके बाण बेकार हो गए थे। ग्वालों ने बेइज्जती करी अर्जुन की, जो रुपया पैसा सब छीन लिया, साथ में रानियां थी उनका अपमान किया। इस तरह लुटा पिटा अपमानित, ग्वालों द्वारा अपमानित, कोई हथियार बंद वीर के पराक्रमी के द्वारा नहीं, साधारण गाय चराने वाले ग्वालों से हारा हुआ अर्जुन तो लौट करके हस्तिनापुर आए तो चेहरा उतरा हुआ था। इतना बड़ा अपमान झेल करके जीवित बच आना बड़ी भारी बात थी। युधिष्ठिर देखकर घबरा गए अर्जुन, अरे तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ, क्या हुआ भाई तुम्हारे को? तुमसे कोई बड़ा भारी अपराध तो नहीं हो गया है? तुमने कभी आराम से बैठी हुई और पागुर कर रही हो गाय, तुमने ऐसी गाय को ठोकर मारकर तो नहीं उठाया? पागुर करती हुई आराम से बैठी गाय को ठोकर मारना 33 करोड़ देवताओं को ठोकर मारने की तरह है, क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवता निवास करते हैं और गाय के सब अंगों में देवता विराजमान। जिसके घर में गाय है उसके घर में 33 करोड़ देवता हैं। जिसने गाय की पूजा की उसने 33 करोड़ देवताओं की पूजा की। इसलिए गाय को माता रुद्राणाम दुहिता वसूनाम स्वसादित्यानाम अमृतस्य नाभि, उसकी नाभि में अमृत निवास करता है। वो रुद्र एकादश रुद्रों की माँ है। वो एक माता रुद्राणाम 8 वसुओं की बेटी है। दुहिता वसूनाम स्वसादित्यानाम 12 आदित्यों की बहन है। और अमृतस्य नाभि, परंतु कौन सी गाय? ये हॉलैंड वाली गाय नहीं, ये नहीं, इसमें गाय का कोई लक्षण नहीं है। हॉलैंड वाली गाय नहीं, वो दूध तो बहुत देती है पर गाय नहीं मालूम पड़ती, घोड़े जैसी मालूम पड़ती है। उसकी कद काठी बनावट है, गाय जैसी नहीं है। कभी चित्र में देखा होगा आपने, जैसी गाय कृष्ण भगवान के साथ बनाई गई है, हिंदुस्तानी गाय, उसके गले में यहाँ चमड़ा लटकता, गल कंबल, ये पहचान है। संस्कृत में उसका नाम है साशना। तो गले में जो कंबल सा लटकता है उसको बोलते हैं साशना। और जहाँ बताया है कि गाय किसको कहते हैं, गाय की पहचान, गाय का लक्षण करो। गाय किसे कहेंगे गाय? एक बालक बोला जिसको 4 पाँव हो वो गाय होती है। तो 4 पाँव तो भैंस को भी होते हैं, बकरी को भी होते हैं, गधे को भी होते हैं, घोड़े को भी होते हैं। दूसरा पहचान के जिसको पूंछ होती है सो गाय है। तो पूंछ भी बहुत पशुओं को होती है। तीसरा लक्षण किया जिसको सींग हो वो गाय होती है। श्रृंगित्वम गौर लक्षणम, तो सींग भी बहुतों को होते हैं। मृग को भी सींग है, 12 सिंगा बोलते हैं जिसको। इसलिए सींग वाला होना ये गाय की पहचान नहीं। 4 पाँव वो होला ये गाय की पहचान नहीं। पूंछ वाली होना ये गाय की पहचान नहीं। और विषभत्वम, जिसके खुर चिरा हुआ हो पाँव, वो गाय, ये भी लक्षण नहीं। भैंस भी ऐसी होती है, बकरी भी ऐसी है, 2 सब उसको भी है। ये अंतिम पहचान जो केवल गाय में ही होती है और किसी में नहीं हो सकती, वो है शासनादिमत्वम गौर लक्षणम। जिसके यहाँ गले में एक मोटा चमड़ा यों यों हिलता हो, चलते हुए लटकता हो, बस वो पहचान गाय की है। ये आपकी हॉलैंड वाली गाय के गले में वैसा वो गल कंबल नहीं है। दूध तो बहुत देती है वो, परंतु गाय का लक्षण न होने से भगवान ने वो गाय नहीं चराई थी जो हॉलैंड में रह रही है। वो भारत की गाय थी की और तरह। उस गाय में 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
गर्मी का उपाय भगवान करते हैं रोज। बड़ा गर्म 1 घंटा पहले था, देखो वर्षा हो गई, तरावट हो जाएगी। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, इसलिए तुमने किसी गाय को ठोकर मारकर तो नहीं जगाया। तुम्हारा चेहरा क्यों तुमसे बड़ा भाई का अपराध हो गया मालूम पड़ता है। तुमने किसी स्त्री का अपमान तो नहीं किया है। तुम्हारे द्वारा किसी बालक को अथवा गुरु का तिरस्कार तो तुम्हारे द्वारा नहीं किया गया। अर्जुन, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? जब बार बार ये पूछा तो अर्जुन बालकों की तरह रोने लगे। आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, हिचकियां बंद कर रोने लगे। युधिष्ठिर घबरा गए, भाई रो मत, बात बताओ, कारण क्या है, क्यों रोते हो, हुआ क्या? तब अर्जुन कहते हैं, महाराज तद्वै धनु तैषव सरथो हयास्ते सोहम रथे इंद्रपतयो यत आनमन्ते सर्वं क्षणेन तदभूत असदीशरिक्तं भस्मन्हुतं कुहकराद्धमिवोत्तमुष्याम्। भैया, मेरा गांडीव धनुष वही है जो महाभारत संग्राम में पराक्रम दिखाने वाला था। वही मेरे बाण हैं, ये वही रथ है, वही घोड़े हैं, वही मैं हूँ रथ में बैठने वाला। सब कुछ ज्यों का त्यों वही है सब, परंतु केवल घोड़ों को हाँकने वाला वो पहले वाला नहीं है जो पहले मेरे घोड़े हाँका करता था। केवल कोचवान बदल गया है, ड्राइवर बदल गया है। परिणाम, मेरे धनुष में कोई ताकत नहीं रही, बाण मेरे बेकार हो गए और मैं जैसे निर्बल हो गया हूँ। भगवान श्री कृष्ण हमारा परित्याग करके अपने धाम पधार गए हैं। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मयि परितं तेजो देव विस्मापनम महत्। मेरी पराक्रम को देखकर देवता भी चकित हो जाते थे। वो ताकत मेरी नहीं थी, जिस श्री कृष्ण की बल था वो पराक्रम था, और वो हमें छोड़कर चले गए हैं। भैया, मेरा ग्वालों ने अपमान किया, रास्ते में औरतों का अपमान किया मेरे देखते देखते। अर्जुन बोले, भैया अगर संसार में अपनी इज्जत बचा के रखनी हो, अब शरीर का परित्याग कर दो, वरना और दुर्गति होगी। आज ग्वालों ने मेरी दुर्गति की है, कल को कोई और करेंगे। पांडवों का सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। युधिष्ठिर महाराज समाचार सुनकर हो अर्जुन भाई, भगवान ने ऐसा हमारे साथ छल किया, एक तरह से बताया भी नहीं, बिना खबर दिए चले गए। बड़े दुखी मन से श्री परीक्षित महाराज का राज्याभिषेक किया, बिना भगवान के पहला काम। आज भगवान नहीं है, बस याद है केवल उनकी मन में। और पोते का राज तिलक करने के बाद पांचों पांडवों ने हिमालय के मार्ग से चलकर स्वर्गारोहण किया। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। जिस दिन से भगवान कृष्ण ने धराधाम को छोड़कर अपने लोक में प्रस्थान किया, उसी दिन से कलयुग प्रारंभ हुआ। यदा मुकुंदो भगवान क्षमां त्यक्त्वा सपदं गतः तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधन बाधकः। कलयुग का प्रारंभ उसी दिन से, जिस दिन भगवान गए शरीर छोड़कर। और परीक्षित कलयुग के पहले राजा हैं। परीक्षित सोचते हैं मैं पांडवों का पोता हूँ, मेरे बाबा धर्मराज कहे जाते थे, मेरे आजा धर्मराज थे। योग्य संतान इस बात का ध्यान रखती है मैं किस खानदान में पैदा हुआ हूँ, मैं औरों से अलग हूँ। मेरे माता पिता ऐसा काम किया करते थे, वो बड़े धर्म के काम करने वाले धर्मात्मा पुरुष थे। मैं उसी खानदान में पैदा हुआ हूँ, मुझे भी उस लीक को, परंपरा को जिंदा रखना चाहिए। योग्य संतान इस बात की जांच पड़ताल रखती है। तो परीक्षित सोचते हैं मैं पांडवों का पोता हूँ, मेरे आजा धर्मराज कहे जाते थे। अर्जुन बड़े पराक्रमी माने जाते थे मेरे आजा,
इसलिए मेरे राज्य में धर्म बना रहे, पाप न बढ़े, इसका मुझे ध्यान रखना चाहिए। तो राजा स्वयं सारे राज्य में घूम घूम कर प्रजा का दुख सुख पूछा करते थे, जो कष्ट होते उनको दूर करते थे। राजा स्वयं प्रजा के द्वार पर जाता था, हर घर में जाकर पूछना आपको कोई तकलीफ, कोई परेशानी, क्योंकि राजा को अपने दोष कैसे पता लगे, कोई बताएगा नहीं। तो प्राचीन काल में तो राजा घर घर जाते थे, और आजकल कोई मिनिस्टर हो जाए, एमएलए एमपी हो जाए, उससे मिलना ही मुश्किल हो जाता है। हाँ बस जाओ, टाइम नहीं है, साहब बिजी हैं, फिर आना, कल आना, परसों आना। हाँ जब उनको वोट चाहिए, चुनाव पास में हो, तब वो तुम्हारे घर आएंगे जरूर, तब आकर बताएंगे, सफाई कराएंगे, घर बना देंगे, यूँ कर देंगे, सड़क बना देंगे, तुम्हारे कारखाना लगा देंगे, तुम सबको नौकरी दिला देंगे, तुम चिंता मत करो जी। तब तो आते हैं एक बार केवल, और जहाँ वोट मिला बस तुम चक्कर काटते रहो, फिर जिन्होंने वोट दिया उनको मिलने का भी टाइम नहीं मिल पाता जी। ऐसे ही कोई नेता थे, वो वोट मांगने गए किसी इलाके में, तो वहाँ बहुत गंदगी थी, बड़ा चांटा, बड़ा कीचड़, बड़ी मुश्किल से गाड़ी निकली उनकी, दुर्गंध के मारे नाक पर रुमाल रखकर निकले। तो लोगों से कहा भाई तुम्हारे बीच रास्ते में ये नाला बहता है, गंदगी है, और ये कभी यहाँ सफाई होती नहीं है, सफाई नहीं होती, यहाँ कोई सफाई करने वाला नहीं आता। तो लोग बोले हाँ श्रीमान जी मनेर, सफाई करने वाला आता है, पर 5 साल में एक बार आता है बस। जब उसको वोट लेना हो तब आकर बोलता मैं सफाई करा दूंगा, पक्का सड़क बना दूंगा, सब काम कर दूंगा। 5 वर्ष में एक बार आता है जी सफाई करने वाला। परंतु राजा परीक्षित स्वयं द्वार पर जाते हैं, पूछते हैं बोलो मैं तुम्हारा सेवक हूं, तुम्हारा स्वामी नहीं हूं। भगवान श्री राम ने अयोध्या में राजमहल के दरवाजे पर ये सूचना लिख रखी थी, क्या स्नेहम दयांच सौख्यंच यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति मे व्यथा। भगवान ने द्वार पर सूचना लिख रखी थी, मैं प्रजा का सेवक हूँ, मैं प्रजा का मालिक नहीं हूँ, और प्रजा को प्रसन्न करने के लिए मैं हर काम करने को तैयार हूँ। अपना सुख, अपनी दया, अपना स्नेह, अपना सब कुछ प्रजा को प्रसन्न करने के लिए मैं परित्याग करने को तैयार हूँ। श्री राम के द्वार पर सूचना हुआ करती थी। तो राजा परीक्षित को समाचार मिला कि तुम्हारे राज्य में कहीं कलयुग ने प्रवेश किया है। जासूसों ने, चारों ने आकर खबर दी राज्य में कहीं कलयुग आया है महाराज। तो परीक्षित घोड़े पर सवार होकर, और मेरे राज्य में कलयुग का क्या काम, कलयुग आएगा तो पाप बढ़ेगा, अधर्म बढ़ेगा, मैं कलयुग को निकाल खदेड़ कर बाहर करूंगा। तलाश में घूम रहे हैं कलयुग की। श्रीमन्नारायण तत्र गोमिथुनम कंचित। तो राजा ने देखा एक गाय है, एक बैल है, पर दोनों बड़े विचित्र हैं। बैल का तो केवल एक पांव है, और वो एक पांव के सहारे किसी तरह खड़ा है, और गाय, दोनों आपस में कोई बातचीत कर रहे हैं। एक पांव वाला बैल और गाय, ये यहाँ कथा के रूप में बताया गया है, समझाया है। संस्कृत में बैल का नाम है वृक, वृक, और धर्म का नाम भी वृक है। वृक का मतलब है वर्षा करने वाला, जो हमारी कामनाओं की वर्षा करता हो। तो धर्म का नाम वृक, बैल का रूप दिया है उसको। वेद में उसकी कथा आती है। पंडित लोग जब अग्नि स्थापन करते हैं तो ये मंत्र बोलते हैं। कैसा है वो बैल, वृक कैसा है? बोले चत्वारि श्रृंगा त्रयो वस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो वस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीति महोदेवो मर्त्यान आविवेश। महान देव है धर्म, वो सबके भीतर प्रवेश करके विराजमान रहता है। तो धर्म के देवियों सज्जनों, 4 पांव जैसे होते हैं पशु को, धर्म के भी 4 चरण हैं।
सत्य है, शौच है, दया है और दान है। सत्यम शौचम दया नास्ति। धर्म 4 चीजों पर टिका है, 4 पांव हैं धर्म के। सत्य माने सत्य बोलना, शौच माने खान पान की पवित्रता, दया दूसरों पर कृपा भाव रखना, और दान। ये 4 चरणों पर धर्म टिका हुआ है। त्रेता युग में, सतयुग में 4 चरण थे, त्रेता में कम हो गया, सत्य निकल गया, 3 चरण रह गए। द्वापर में दया भी गई, 2 रह गए, और कलयुग में 3 चरण समाप्त हो गए, 1 रह गया केवल, दान। ये न केन विधि दीजे दान किए कल्याण। कलयुग में केवल एकमात्र भगवान को प्रसन्न करने का धर्माचरण का तरीका केवल दान है। अच्छे काम में सहयोगी बनना, मांगलिक काम में अपनी संपत्ति को खर्च करना, वो अपने अपने परिवार और अपने परिजन परिजनों के हित में होता है, तो एकमात्र दान कलयुग में रह गया है। और जिस दान के पीछे यश हो, अर्थात दान दिया बड़ा भारी और कहा यहाँ पे मेरा पत्थर लगा दो जिस नाम का, फलाने ने इतना पैसा दान किया है, वो दान है, पर दान के साथ में यश भी है। जो पत्थर पड़ेगा तुम्हारा नाम जानेगा, नाम फलाने ने दिया जी। तो जहां दान करके यश की कामना की जाए, मेरा नाम हो, लोग मुझे अच्छा समझे, मेरी नाम कीर्ति गाएं, तो वह दान की कीमत आधी रह जाती है। आधा अपना यश मांग लिया उससे। बहुत से लोग पंखा दान करते हैं, तो विद्यालय बना, भवन बना, तो पंखा दिया, पंखा दान करता हूँ, वेंटिलेटर देता हूँ, और अब दीवार पर तो पत्थर लगा देते हैं, उस पंखे पर क्या करें, तो पंखे की जो पंखुड़ियां हैं उसी पर नाम लिख देते हैं, फलाने ने दान दिया। तो वो पंखुड़ी तो घूमती है, तो घूमते हैं सारा दिन, वो भी चक्कर काटता रहता है। जहां दान के साथ यश भी हो, तब आधा भाग यश में चला गया, आधा दान में रह जाता है। इसलिए उत्तम दान वो है जो ये देने वाला समझे कि भगवान जान ले बस, और किसी को क्या जनाना, लोगों को क्या बताना कि मैं दानी हूं कि नहीं हूं। जिनके लिए दे रहा हूं परमात्मा समझ लें, और जो परमात्मा भगवान हमारे को देते हैं, हम उसके बदले में क्या दे सकते हैं। हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है, पर फिर भी अपनी शक्ति सामर्थ्य भावना के अनुसार लोग देते हैं, तो वो दान प्रशंसनीय है जिसमें देने वाला जाने या भगवान जाने, उसी को कहते हैं गुप्त दान। गुप्त दान। श्रीमन्नारायण। कितना गुप्त, कितना छिपा हो, जिसका उदाहरण दिया कि दायां हाथ दान करता है तो बाएं हाथ को पता नहीं लगे दाएं ने क्या दिया। अपने ही दाएं हाथ से दान करो, अपने ही बाएं हाथ को पता न लगे। इसका अर्थ हुआ यश की कामना के बिना केवल भगवत प्रसन्नता के लिए जो दिया जाता है, तो कलयुग में दान की महिमा है। और जो ढिंढोरा पीटने वाले देते कम हैं, तो ढिंढोरा ज्यादा पीटते हैं। जब फोटो खींचना हो तो फोकस में सबसे आगे रहते हैं। हाँ, मैं भी हूँ। अखबार में फोटो छपना हो तो सबसे आगे रहते हैं। मैं भी दान करने वालों में। क्वारंटीन में फोटो छपना हो, अरे लोग देखेंगे हाँ अमुक भी था। श्रीमन्नारायण। तो बैल का तो एक पांव है बस, कलयुग में दान है एक पांव केवल, 3 चरण समाप्त हो गए। और गाय है पृथ्वी, जैसी गाय वैसी ही पृथ्वी। जैसे गाय पृथ्वी माँ है, कभी देना बंद नहीं करती। खाने वाले खत्म हो जाते हैं पर पृथ्वी देना बंद नहीं करती। रत्नगर्भा वसुंधरा है इसका नाम। आप कल्पना करो, सारे दुनिया में पृथ्वी पर कितने प्राणी हैं, सबके लिए कितना शाक सब्जी भाजी फल अन्न कितना देती है। ऐसी उदार माँ, एक बीज डालो 1000 दाना बनाकर लौटा देती है। जरा परिश्रम करो, परिश्रम को सफल बनाती है। तो जैसे पृथ्वी को माँ बोलते हैं, पृथ्वी माता, भूमि माता,
जय घोष करते हैं। नया मकान बनना हो तो पहले भूमि पूजन करते हैं, पृथ्वी माता का पूजन करो। हम अपनी माँ की गोद में ये जगह बनाते हैं, इसी तरह मकान बनाना भी माँ की गोद में जगह बनाने की तरह है। तो पहले भूमि माता की पूजा करते हैं, पृथ्वी पूजा। दरवाजा किधर होना चाहिए, घर कैसा बनना चाहिए, गोमुख हो कि सिंहमुख हो। गोमुख घर को अच्छा माना गया, गोमुख अर्थात गाय का मुंह सामने से इतना है तो पिछला हिस्सा इतना है, पीछे विस्तार है, आगे संकोच। जो घर इस दृष्टि से बनाया जावे कि अंदर तो सब संपत्ति भरी हुई है, सब ठीक है, परंतु बाहर से उतना दिखाई ना मालूम पड़ता हो। इसका उल्टा होता है सिंहमुख घर। आगे तो खूब चमत्कार, बड़ा शानदार द्वार बनाया हो, गुंबद बनाई, कलश बनाई, बड़ी तामझाम दरवाजे पर, और अंदर एक मेहमान आ जाए तो लेटने को जगह नहीं है भीतर। सारी ताकत दरवाजे पर लगा दी है जितना भी, जिसे लोग देखें समझे कोई किला है, राजमहल है या क्या है। ये है सिंहमुख द्वार, सिंहमुख घर। तो शास्त्र बोलते हैं गोमुख घर हो और दक्षिणाभिमुख न हो इत्यादि। जब मकान बनाते हैं तो फिर इन सब बातों पर विचार करते हैं। और मकान बनाने का मतलब है भूमि माँ है, उसकी गोद में बैठने के लिए जगह बना रहे हैं हम भी माँ के बेटे हैं, हमें भी अधिकार है माँ की गोद में बैठने का। तो भूमि माँ है, जैसे जैसे गाय भी माँ है। गाय के दूध के समान दूध संसार में दूसरा नहीं है कोई जी। गाय के दूध में जो पीलापन है, हल्का पीलापन, वो आंखों की ज्योति बढ़ाने की अमोघ औषधि है। नियम पूर्वक गाय के दूध का सेवन करने वाला, और अगर गाय का छाछ मिल जाए, माठा, मक्खन निकाल लिया जाए, फिर जो बचता है उसको छाछ बोलते हैं। वो छाछ मिले गाय का तो कहना क्या है, पेट के सब विकारों को दूर करने वाला। और कई बोलते हैं वैसे छाछ के लिए तो देवताओं के राजा इंद्र भी तरसते हैं। स्वर्ग में सब कुछ मिल जाता है और गाय का छाछ नहीं मिलता। कोई एक ही गाय है वहां नंदनवन में, कामधेनु है बस, ज्यादा गौ में नहीं है। कितने देवता छाछ पिएंगे। इसलिए तक्रम शक्र से दुर्लभम कहा गया। तक्रम माने छाछ, शक्र से दुर्लभम, इंद्र को भी दुर्लभ है। ये जो गाय में है गोदूध के समान पवित्र दूध नहीं कोई, देवता निवास करते हैं, तो गाय भी माँ है, गो माता। जिनके द्वार पर गाय है वो सौभाग्यशाली हैं। तो पृथ्वी का रूप धारण, पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया है, और गाय और बैल दोनों आपस में अपने सुख दुख कह रहे हैं। पृथ्वी कहती है भैया सतयुग में तुम्हारे चारों चरण होते थे, परंतु कलयुग में आकर तुम्हारे 3 पांव समाप्त हो गए, एक पांव के सहारे चलने में तुम्हें बहुत कठिनाई होती होगी। बैल भी बोलता है बहन समय है, समयानुसार सब होता है, पर तू भी तो उतनी सुखी नहीं है। अब जब तक भगवान थे तब तक धर्म का प्रचार था, अब तेरे ऊपर भी अधर्म की मात्रा बढ़ने लग जाएगी। तो पृथ्वी कहती हाँ भाई ठीक कह रहे हो तुम, मेरे ऊपर पहाड़ कितने हैं पर पर्वतों का बोझा नहीं मानती मैं, पेड़ों का बोझा नहीं है मेरे ऊपर, वो भार नहीं है। परंतु जब पाप करने वाले लोग बढ़ते हैं तो मुझे बोझा मालूम पड़ता है, पाप का भार मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। उसी समय एक काले कलूटे रंग वाला, हाथ में नंगी तलवार लिए, सोने का मुकुट धारण किए हुए एक शूद्र प्राय व्यक्ति प्रकट हुआ, और वो तलवार से गाय पर प्रहार करने के लिए उद्यत। जो ही गाय पर प्रहार करने में तैयार हुआ तो राजा परीक्षित ने देखा, छिपे हुए देख रहे थे सब लीला, ये कौन है मेरे राज्य में गो हत्या करने वाला। अरे सुनो सुनो, ठहरो, कौन हो तुम, गाय पर तलवार चला रहे, सुनो ठहर जाओ। वो व्यक्ति रुक गया, रुक कर कहा गाय के ऊपर तलवार चला रहा हूं, इतने क्यों चकित हो रहे हो तुम, कलयुग में तो गो हत्या हुआ ही करेगी। कलयुग में गाय की हत्या है मुख्य पाप हो जाएगा, लोगों को संकोच नहीं होगा गाय का हत्या करने में, गाय का मांस खाने में।
इसलिए राजा परीक्षित बोले, मैं परीक्षित हूं, यहां का राजा, पांडवों का पोता, कौन हो तुम? जब उसे सुना ये परीक्षित हैं तो घबरा कर हाथ जोड़कर बोला, राजन क्षमा करना, मैंने पहचाना नहीं, मैं कलयुग हूं और ब्रह्मा की आज्ञा से आया हूं, मैं चारों युग आते हैं तो मैं भी आया हूं। परीक्षित बोले, मैं तुम्हारी तो तलाश कर रहा था, तुम्हें तो ढूंढ रहा था मैं। अगर प्राण चाहते हो मेरा राज्य छोड़कर चले जाओ, खबरदार, ये गोहत्या जब होगी तब होगी, पर मेरे जीते जी नहीं। कलयुग कांप करके बोला, राजन तुम चक्रवर्ती राजा हो, भला दुनिया छोड़कर कहां जाऊं, मुझे खदेड़ो मत, अपने राज्य में रहने को जगह बता दो मुझे, जहां कहोगे वहीं रहूंगा फिर मैं बस। तो राजा ने 4 स्थान बताए, यहां रहना बस। श्रीमन्नारायण द्यूतम पानम स्त्रियसूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध। 4 स्थान। द्यूतम, जहां जुआ खेला जाता हो वहां तुम रहना, जुआ घर में। पहले जुआ घर बोलते थे, आजकल कसीनो बोलते हैं, कसीनो। हाँ, कसीनो मत जाओ, वहां कलयुग निवास करता है। अगर कसीनो में जाने वाले जीत जाएं तो कसीनो चलाने वाले क्या करेंगे तब? इसलिए वहां जीतने का लालच दिया जाता, अब जीते, अब की बार जीते, अब जरूर जीतेंगे, अब की बार और, अब की बार और। यूं करते करते रात भर बीत जाती है, लुटे पिटे वहां से निकलते हैं, अगले दिन फिर तरुत, हाँ आज जीतेंगे जरूर, आज चलो। वो नशा लग जाता है। इसलिए जीत हजारों में किसी की होती होगी। तो द्यूतम, जहाँ जुआ खेला जाता हो, राजा बोली वहां रहना तुम। और पानम, जहां शराब पी जाती हो वहां पर रहना। शराब पीने के बाद भी होशो हवास ठिकाने नहीं रहते। क्षमा करना, शराबी आदमी को बहन बेटी की तमीज नहीं रहती, इसलिए बड़ा भारी अपराध है शराब। अपने आप को नष्ट करता है, परिवार को नष्ट कर देता है। तो शराबी, शराब जहां पी जाती हो वहां रहना तुम। द्यूतम पानम स्त्रियः, जहां पर आई बहु बेटियों पर बुरी नजर डालने वाले बदमाश गुंडे लोग रहते हो वहां पर तुम रहना। और सूना, सूना माने जहां निरपराध जीवों की हत्या की जाती हो। जब निरपराध जीवों को मारा जाता हो, बूचड़ खाना, वहां पर तुम रहना। अपनी जीव का स्वाद पूरा करने के लिए जीव हत्या करना। जब तुम किसी को प्राण दे नहीं सकते तो प्राण लेने की तुम्हें कोई अधिकार नहीं है तुम्हें, परंतु लोगों को अपना जीव का स्वाद पूरा करने को, जीव हत्या करने में कोई संकोच नहीं होता। मैं कहा करता हूं, जब भी कोई फंक्शन होता है, किसी की पार्टी हो या शादी का मनाया जाता हो, एनिवर्सरी हो या कोई भी पार्टी दी जा रही किसी तरह की, तो पार्टी दी जाती है आनंद मनाने के लिए, परंतु मुसीबत आती बेचारी मुर्गियों की मुसीबत। जाने कितनी मुर्गियों का सत्यानाश उस दिन किया जाता है। ये जो उनका मरण दिवस है, उनकी पार्टी हो रही है। इसलिए जीव हत्या जैसा महापाप, सुनो कान खोलकर बात, अगर कोई मंदिर का गुंबद तोड़ता है तो हिंदू सर पे कफन बांध कर निकल आते हैं, मर जाएंगे, मंदिर का गुंबद नहीं टूटने देंगे। और मस्जिद के मीनार को ही तोड़े तो मियाँ मुसलमान आपे से बाहर हो जाएंगे, नहीं टूटने देंगे मीनार। हम पूछते हैं क्यों, क्या बात? तो मुसलमान कहेगा मस्जिद में खुदा रहता है, खाना एक खुदा है, खुदा का घर। हिंदू बोलते हैं मंदिर में भगवान निवास करते हैं। अच्छा, तुमने पूछा मियाँ जी मस्जिद क्या, तुमने मस्जिद किसने बनाई, खुदा ने? मियाँ बोले नहीं, मस्जिद हमने बनाई, ईंट चूना पत्थर हम लाए, बनाई हमने, पर खुदा इसमें रहता है। हिंदू बोले मंदिर हमने बनाया पर भगवान यहाँ निवास करते हैं। तो सज्जनों, जो चीज आपने बनाई है उसको कोई तोड़ता है तो तुम्हारे कलेजे में दर्द होता है। इसी प्रकार जो चीज भगवान ने बनाई हो उसको कोई तोड़ता हो, नष्ट करता हो,
तो भगवान के मन में भी दुख जरूर होता होगा। इसलिए जैसे मंदिर का गुंबद टूटने पर या मस्जिद की मीनार तोड़ी जाने पर मुसलमान या हिंदू के कलेजे में दर्द होता है, उसी प्रकार मुर्गी की गर्दन मरोड़ी जाते देख करके ही परमात्मा को भी दुख होता होगा। उसकी गर्दन में यूं मीनार गुंबद की तरह है। प्रत्येक शरीर मंदिर है, जहां परमात्मा निवास करते हैं मंदिर है, वो चलता फिरता मंदिर, जीवित जागृत मंदिर। पशु पक्षी कीट पतंग उनको अकारण किस लिए? अपने जीव का स्वाद पूरा करने को। इसलिए मांस खाना, और जो मांस खाने लग गया एक बार तो उसको ये कहाँ तमीज रहती है, गधे का मांस है कि घोड़े का है कि गाय का है कि बकरे का है, क्या है? अरे ये कहना है ना कि मैं गाय का मांस नहीं खाता, मैं और मांस खाता हूं बस। गाय का क्या तुम्हें पता गाय का मांस क्या कैसा है? इसलिए आज बुरी आदत पड़ जाने पर फिर कोई परहेज नहीं रहता। जिसने गोमांस खा लिया उसके समान महापातकी और कौन होगा? 33 करोड़ देवता धार्मिक दृष्टि जिसमें निवास करते हों, और जो हमारी आराध्य देवी हैं, जिनको भगवान श्री कृष्ण का नाम ही गोपाल है, गोचारण किया जिन्होंने, तो गोहत्या करने वाले पर या गोमांस खाने वाले पर कृष्ण कभी प्रसन्न हो जाएंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए संसार के सभी महापुरुषों ने मांस भक्षण का निषेध किया है। श्रीमन्नारायण। मांस का मतलब ही ये है, माम माने मुझको, संस्कृत में माम माने मुझको, मेरे को, और स माने वह। आज मैं जिसको खा रहा हूं कल को वो मुझे मार कर खाएगा। मांस भक्षयिता मूत्र यस्य मांसमिहाद्म्यहम् एतन मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति विचक्षणा। और एक आदमी हर साल यज्ञ करता है, छोटा मोटा यज्ञ नहीं, अश्वमेध यज्ञ करता है, और 100 साल तक करता है। एक व्यक्ति हर साल अपने द्वार पर यज्ञ करता है, और वो यज्ञ 100 बरस तक निरंतर करता है। पूरे व्यक्ति को जो पुण्य होगा वो पुण्य केवल मांस न खाने वाले को होगा। वर्षे वर्षेष्वमेधेन यो यजेत शतं समा मांसानि च न खादेदिय तयो पुण्य फलम स्मृतम। दोनों का पुण्य बराबर, केवल मांस न खाना या फिर 100 साल तक यज्ञ करना। इसलिए जहां निरपराध जी मारे जाते हो, राजा बोले मारे ना तुम कलयुग, कलयुग को निवास बताया। द्यूतम पानम स्त्रियसूना, कलयुग बोला राजन मेरा परिवार बहुत बड़ा है, 4 स्थानों पर मेरा गुजारा न होगा, एक जगह कोई और बताओ। ततस्तु याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। राजा बोले अच्छा ऐसा है, एक जगह और बताता हूं, सोना, सोने में तुम्हारा निवास हो, सोने में रहना तुम। यहां सोने के दोनों ही मतलब हैं। एक तो सोना सोना, चादर तान कर सोना, हाँ लंबी तान कर सो जाना है जी, निद्रा में डूब जाना बिना मतलब। और दूसरे सोना, सोना चांदी धातु सोना। पर यह ये अर्थ नहीं है कि बहन बेटियां सोने गहने पहनना बंद कर दें, कलयुग रहता है जी इसमें, ये अर्थ नहीं है। वो मांगलिक आभूषण पहनना वो धर्मशास्त्र आज्ञा देता उसकी, परंतु जहां अन्याय से अनीति से दूसरे को धोखा देकर रावण की तरह सोना बटोर कर इकट्ठा किया जाता हो, वहां कली का निवास है। इसलिए सोना इकट्ठा किया रावण ने, अपना नगर बनाया, और भोगा किसने? रावण भोग नहीं पाया, भोगा विभीषण ने। उन्हें सोना इकट्ठा करने में मेहनत नहीं की विभीषण ने, वो भगवान की शरण में गया, राम की शरण में। पर राम की शरण में जाने से बना बनाया सोने का नगर प्राप्त हो गया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इसलिए 4
4 स्थानों पर कलयुग से कहा तुम निवास करना, 5वां सोना। अच्छा महाराज 5 जगह रहूंगा। जो ही सोने में निवास करने की बात बताई, राजा ने सोने का मुकुट पहन रखा था। कलयुग राजा के सिर पर आकर बैठ गया। आए थे मुझे खदेड़ने, अब मैं बताता हूं क्या हूं मैं। ऐसा धर्मात्मा राजा जो कलयुग को खदेड़ने के लिए आया था, जो ही सिर पर कलयुग आया, बात विचार बदल गए। राजा को प्यास मालूम पड़ी। चलो किसी आश्रम में, पास में एक शमीक महाराज का आश्रम था। शमीक ऋषि शमीक के आश्रम में गए। वहां महात्मा समाधि में आंख बंद किए बैठे। ददर्श मुनिमासीनम शांतम मीलित लोचनम। आंख बंद की शांत मुद्रा में महर्षि शमीक को बैठा हुआ देखा। थे तो ऋषि समाधि में, पर राजा के सिर पर तो कलयुग है। राजा ने समझा कोई पाखंडी है, ढोंगी, कहीं पानी वाणी में पिलाना पड़ जाए तो आंख मूंद कर बैठ गया है बिना बात, धोखेबाज है। अभी परीक्षा लेकर देखता हूं। वहीं पास में कोई मरा हुआ सर्प अपने धनुष के अग्रभाग से उठाया, ऋषि की परीक्षा लेने के लिए नकली समाधि है कि असली मरा हुआ सर्प उनके गले में डाला। ऋषि को तो मालूम नहीं था कौन क्या कर गया, और तो अपने ध्यान में बैठे रहे। राजा ये दुष्कर्म करके बिना कारण के ये खोटा काम किया, राजधानी लौट आए। और राजधानी आकर जो ही सिर से मुकुट उतार कर रखा तो कलयुग भी उतर गया साथ, और सिर में ठंडी हवा लगी। ध्यान आया, क्या किया तुमने? बिना बात ऋषि को अपमान कर दिया, मरा हुआ सर्प डाल दिया उनके गले में। अरे ये क्या सोची तुम्हारे को? चलो अपने किए पाप का दंड भोगो, ऋषि के पास चलो, क्षमा मांगो उनसे। राजा क्षमा मांगने के लिए फिर दोबारा घोड़े पर बैठकर आश्रम की ओर चले, और उधर शमीक के गले में सर्प देखा तो शमीक के पुत्र श्रृंगी महाराज, उनको उनके मित्रों ने बताया तुम्हारे पिता गले में मरा हुआ सर्प किसी ने डाल दिया है। और ऋषि पुत्र क्रोध में आकर देखा पिता गले में सर्प, ये काम किसने किया? तो किसने बताया? राजा परीक्षित इधर आए थे, ये काम उन्हीं का है। एक बोले मैंने देखा था, राजा ने यूं सर्प उठाया तुम्हारे पिता गले में डाल दिया। बा क्रोध में आ गए श्रृंगी, गुस्से में आकर बोले राजा की ऐसी हिम्मत? राजा प्रजा का अपमान करने के लिए नहीं बिठाया जाता है। प्रजा राजा को टैक्स देती है इसलिए कि प्रजा की रक्षा करे राजा। हमारे दरवाजे पर रहने वाला कुत्ता मेरा झूठा टुकड़ा खाकर हमारी रक्षा करता है, यही काम राजा का है। प्रजा से टैक्स लेता है और प्रजा की रक्षा करने के बजाय प्रजा का अपमान करे। बाप गुस्से में आकर शाप दिया, जिस राजा परीक्षित ने यह दुष्कर्म किया है, मरा हुआ सांप मेरे पिता गले में डाला, तो जिस जाति का ये सांप है, तक्षक वंश का, इसी वंश का सर्प आज से 7 दिन बाद उस राजा को काटेगा और राजा की मृत्यु हो जाएगी। ये शाप दे दिया। जब शाप सुना तो ऋषि की आंख खुली, देखा बेटा क्रोध में कांप रहा है। ऋषि बोले बेटा तुमने बिना सोचे समझे राजा को शाप दिया। राजा हमारे बड़े धार्मिक हैं, सुनो, जल्दी में आकर के न शाप देना न वरदान देना, उससे तपस्या नष्ट होती। आशीर्वाद देने में भी तपस्या नष्ट होती है और शाप देने में भी, हाँ, तप क्षीण होता। क्यों? जो काम नहीं हो रहा है वो कहोगे आप कि संतान नहीं हो रही है, तो महात्मा ने फल दे दिया, लो भाई ये फल ले जाओ, संतान हो जाएगी। नहीं हो रही थी, उस फल से संतान नहीं हुई है। महात्मा ने फल के साथ साथ अपनी तपस्या की पूंजी दी है, अपने पुण्य दांव पर लगाए हैं, तब जाकर संतान हुई। इसलिए पुण्य कम होते हैं आशीर्वाद देने में भी और शाप देने में। तेरा यूं हो जाए, तेरा ये नुकसान हो जाए, वो भी उनके तप के कारण होगा। इसलिए दोनों में तपस्या क्षीण होती है। बेटा तुमने बहुत बुरा किया, जाओ, राजा को शाप दिया है, जाओ तीर्थ यात्रा करके और इस अपराध से मुक्ति प्राप्त करो। श्रृंगी को तीर्थ यात्रा पर भेजा।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तब तक राजा आ गए। आकर ऋषि को प्रणाम किया। महाराज जी, मैं आपका अपराधी हूं, मैंने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला था, कृपा करो, मुझे क्षमा करो, मैं क्षमा चाहता हूं। शमीक महर्षि बोले, राजन, मैं तुम्हें क्षमा कर देता, परंतु अब तो तीर निकल गया है। मेरे बेटे ने तुम्हारे को 7 दिन बाद तक्षक वंश के नाग द्वारा काटे जाने से और मर जाने का शाप दे दिया है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो जो हो गया सो हो गया। अपराध तो बहुत छोटा था तुम्हारा, दंड बहुत बड़ा है। राजा बोले, महाराज, जब मेरे को दंड मिल गया, छोटा हो या बड़ा हो, अब कौन विचार करे इस बात पर। अब तो मेरा जीवन 7 दिन का है, बस जो करना हो 7 दिन में करो। राजा लौट करके राजधानी आए, अपने बेटे जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाया, राज्य सौंपा जन्मेजय को, और स्वयं ऋषियों के पास आकर प्रार्थना करने लगी, महाराज, मेरे पास 7 दिन का समय है, केवल मेरे उद्धार का उपाय बताओ। ऋषि बोले, राजन, उपाय तो बहुत हैं, पर 7 दिन का उपाय कैसे बताएं, इतना छोटा उपाय। 1 महीने का व्रत है, चांद्रायण व्रत, 6 महीना चलने वाला यज्ञ है, 1 बरस चलने वाला कार्यक्रम है, तो 7 दिन में छोटा सा काम कैसे बताएं। नहीं महाराज, मेरे पास तो 7 ही दिन है, बस 7 दिन के बाद मुझे नहीं रहना है, अभी कोई उपाय बताओ मुझे, मैं तो 7 दिन में ही बस चाहता हूं कुछ हो जाए। ऋषि सब बड़ी चिंता में बैठे हैं, क्या करें। देवियों सज्जनों, आप हम सोचते हैं कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरना था तो कथा सुनने बैठा। हम क्यों सुने कथा, हम तो नहीं 7 दिन में मरेंगे, हमें तो 10, 20, 50 साल जीना है अभी। हम कथा क्यों सुने, राजा को मरना था, वो कथा सुन ली उसने। सज्जनों, देवियों, राजा को ही नहीं, हम आप सबको 7 दिन में ही मरना है। 8वां दिन कोई है ही नहीं, सोमदाग, मानदाग, दंदरदाग, 7 ही दिन है बस। इनमें सबकी बारी आनी है, तू चल में आया, तू चल में आया लगी हुई है। 8वां दिन तो बनाया ही नहीं है प्रकृति में, 7 ही दिन है बस, 7 बार, रविवार से लेकर शनिवार तक, इसी में सबको जाना है। इसलिए ये कथा केवल राजा परीक्षित के साथ संबंध नहीं रखती। जिनको कभी न कभी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 10, 20, 50 साल बाद कभी न कभी जब मौत से मुलाकात करनी है, इन्हीं 7 दिनों में से कभी न कभी मुलाकात होनी है। इसलिए ये कथा सबके साथ संबंध रखती है, केवल राजा के साथ नहीं। तो राजा बड़े चिंता में है, क्या करें महाराज। उसी समय तत्र भवत् भगवान व्यासपुत्रः यदृच्छया गामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्च बालैः अवधूतवेषः। उसी समय 16 वर्ष की अवस्था वाले, बिल्कुल दिगंबर, शरीराध्यास शून्य महायोगीराज श्री वेदव्यास महाराज के सुपुत्र श्री सुखदेव महाराज ऋषि मंडली में आकर पधारे। बोलो श्री सुखदेव महाराज की जय। सुखदेव जी आए, सब ऋषि खड़े हो गए। 16 वर्ष का नंग धड़ंग नौजवान योगीश्वर आए, तो सब ऋषि ने खड़े होकर स्वागत किया। आओ महाराज, पधारो महाराज, पधारो। राजा बड़े चकित थे, बूढ़े बूढ़े ऋषि, लंबी लंबी दाढ़ी वाले, पलकें जिनकी पीली पड़ गई, ये इस नौजवान को खड़े होकर प्रणाम कर रहे हैं। कौन है ये नौजवान। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। सज्जनों, देवियों, किसको बड़ा माना जाए, कौन छोटा है, इसकी पहचान पुराने जमाने में अलग अलग थी। ब्राह्मणों में ज्ञान से बड़ा माना जाता था, शरीर से नहीं, उम्र से नहीं। जो ज्ञानी है वो बड़ा है, उम्र चाहे कुछ भी हो। योनु चानस सनो गुरु। ब्राह्मणों में ज्ञान से बड़ा, पांडित्य से, विद्वत्ता से, तपस्या से ब्राह्मण बड़े माने जाते थे।
और क्षत्रियों में वीरता से बड़ा, बहादुरी से बड़ा। अगर बहादुर है तो बड़ा है, उम्र चाहे कुछ भी हो। महाभारत में 16 साल का अभिमन्यु को सेनापति बनाया गया, 16 वर्ष की आयु। जब सेनापति बने तो राजा युधिष्ठिर ने सेनापति बने अपने भतीजे को प्रणाम किया, क्योंकि वो सेनापति है, इस समय वीर है, अकेला लड़ा 7 महारथियों से। तो क्षत्रियों में वीरता से बड़ा है जी। हाँ, जैसा नाम वैसे फिर फल भी होना चाहिए, वैसे फल भी हो। रात को कथा समाप्त हुई एक बार, तो कथा समाप्त हुई तो मैं भी जा रहा, सब श्रोता जा रहे थे। तो 11 बजे के लगभग रात में एक नौजवान सड़क के किनारे पर खड़ा, मैंने देखा, भाई क्या बात, यहाँ खड़े हो, क्या नाम है तुम्हारा? बोला पंडित जी मेरा नाम शेर सिंह। मैंने कहा अच्छा, और तुम्हारे पिता का नाम? बोला जंग बहादुर सिंह। मैंने कहा अच्छा, फिर खड़े क्यों हो यहाँ? बोले सामने कुत्ता भौंक रहा है पंडित जी। हमने हाथ तुम्हारे कि तू शेर सिंह और बाप तेरा जंग बहादुर सिंह खड़ा, इसलिए कि कुत्ता भौंक रहा है सामने। ये नाम भर के क्षत्रिय हैं बस ये, परंतु जो वीरता में बड़ा है वो क्षत्रिय है जी। क्षत्रियों की पहचान ये है, अपमान सहन नहीं कर पाते, कोई गाली दे दे बर्दाश्त करें, ना गाली बर्दाश्त नहीं करते। तो कभी आपने पढ़ा हो आलखंड, मैं पढ़ा था बहुत पहले कभी, आलखंड में लिखा है क्षत्रियों के लिए कि पहली गाली कुछ ना बोलूं और दूजी ना दूं जवाब, पर तीसरी गाली के सुनते ही मुंह में ठूंस दूं तलवार। तीसरी गाली कौन दे हमें, 2 गाली तक बर्दाश्त है बस। इसलिए क्षत्रियों में वीरता से बड़े माने जाते हैं। जो बहादुर है वो बड़ा है, उम्र चाहे कुछ भी हो। और वैश्यों में रुपए पैसे से बड़ा, जिसके पास संपत्ति है वो बड़ा है, उम्र चाहे जो हो। और शूद्रों में आयु से बड़ा, जिसकी उम्र ज्यादा है वो बड़ा है। ये पुराने जमाने में मापदंड थे छोटे बड़े होने के, पर अब कलयुग में सारे पैमाने खत्म, टूट गए। अब एक ही पैमाना रह गया बस, जिसके पास धन है वो बड़ा है, बड़ा आदमी। यस्यास्ति वित्तम, अगर पैसा है तो स नर कुलीन स पंडित स श्रुतवान गुणज्ञ स एव वक्ता स च दर्शनीय सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति। पैसा है उसके पास अगर, तो बड़ा भारी पंडित भी है, बड़ा भारी विद्वान भी है, बड़ा भारी बलशाली भी है, सब कुछ है बस, वो कुछ कमी नहीं है उसमें। इसलिए ऋषियों ने प्रणाम किया जब खड़े होकर 16 वर्ष के नौजवान श्री सुखदेव महाराज को। तो राजा ने चकित होकर पूछा, महाराज कौन है ये, आप भी जिनको प्रणाम कर रहे हो? तो ऋषि बोले, राजन तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा मालूम पड़ती है, तभी तो ये परम योगी सुखदेव महाराज, जो काम हम नहीं बता सकते थे, हम नहीं जानते थे, वो बताने वाले ये आ गए हैं। तुम्हारे रोग का उपचार करने वाले वैद्य जब आ गए हैं, ये तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। उनकी महिमा बताई सुखदेव जी की, वेदव्यास जी के पुत्र हैं, पर उनसे भी ज्यादा योगी और ज्ञानी। इनको संसार का कोई, सब परमात्मा की लीला मानते हैं संसार को। ये जब इनका जन्म हुआ, बहुत दिनों तक माता के गर्भ में रहे, बड़ी कठिनाई से तो संसार में पधारे और तुरंत वन में चल दिए। जंगल में जाएंगे, राम राम करेंगे, भजन करेंगे। पर हर एक माँ चाहती है बेटा हुआ है, उसको पालूंगी, पोसूंगी, बड़ा करूंगी, विवाह करूंगी, हैं घर में बहू आएगी, दुल्हन, फिर पोता होगा, मैं आजी बनूंगी, ये सब की इच्छा होती है। पर बेटा तो शुरू में ही जंगल में जाने को तैयार हो गया। तो पिता भी, पुत्र सुनो, पुत्र सुनो, आवाज लगाते हुए साथ जा रहे हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव
पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तो वेद व्यास पुकारते थे, पुत्र सुनो, ठहरो, हे पुत्र। तो सारे जंगल के पेड़ पौधों से, पत्ते पत्ते से, शाखा प्रशाखा से, फूल फलों से यही आवाज आती थी, पुत्र पुत्र। क्यों? इसलिए कि योगी की आत्मा का संबंध संसार के समस्त पदार्थों के साथ हो जाता है। और जब जा रहे थे पिता पुत्र दोनों, आगे आगे सुखदेव, पीछे पीछे पिता वेदव्यास, एक सरोवर पर कुछ देवियां स्नान कर रही थी, नग्न स्नान, किनारे पर कपड़ा रखा, सब नग्न नहा रही थी। सुखदेव निकल गए, किसी ने कोई परवाह न की, नहाती रही हुई। पर जब व्यास जी को आता हुआ देखा, सब स्त्रियां पानी से बाहर निकल आई, कपड़ा लपेट कर बैठ गईं। तो व्यास जी ने कहा, बेटियों, मेरी आंख कमजोर होगी, बूढ़ा हो गया हूं मैं, मेरे को आंख से दिखता नहीं ठीक से, और तुम सब मेरी पोती की आयु की हो, तुम सबने मेरे से शर्म मानी, कपड़ा लपेटा, और मेरा नौजवान बेटा भी अभी तुम्हारे पाने साहब से निकल कर गया, तब तुमने कोई ध्यान न दिया। जिससे शर्म माननी चाहिए तो शर्म नहीं मानी, और मेरे शर्म कर रही है। तब देवियां बोली, पिताजी, बाबा जी, क्षमा करना, आप में और आपके बेटे में बहुत फर्क है। आप ज्ञानी तो बहुत हो, विद्वान बहुत हो आप, परंतु आपके मन से अभी स्त्री का और पुरुष का भेद समाप्त नहीं हुआ है। भेद नहीं मिटा अभी। आप जानते हो स्त्री क्या होती है और पुरुष क्या होता है, परंतु आपका बेटा सुखदेव तो ऐसा ज्ञानी है, उसको पता ही नहीं है स्त्री क्या होती है और पुरुष क्या होता है। वो संसार के सभी में भगवान के दर्शन करने वाला। जैसे त्योहार के दिनों में मिठाई बेचने वाले तरह तरह के आकार बना देते हैं, चीनी का घोड़ा बना देंगे, ऊंट बना देते हैं, खिलौने बनाने वाले। बालक उस पर झगड़ते हैं, हम हाथी खाएंगे, हम ऊंट खाएंगे, हम तो घोड़ा लेंगे। परंतु बनाने वाला जानता है कि हाथी खाओ चाहे ऊंट खाओ, वो सब एक ही चीनी से बने हुए हैं, वो आकार का फर्क है केवल। इसी प्रकार सुखदेव स्त्री पुरुष का भेद नहीं जानते, तो परहेज तो उससे करें जो जानता हो फर्क क्या है दोनों में। सुखदेव शरीराध्यास शून्य है महाराज, इसलिए परम ज्ञानी है, उनके ज्ञान की सीमा नहीं है कोई। राजन, तुम्हारी कृपा है भगवान, जो तुम्हारे लिए भगवान के दूत बनकर पधारे हैं सुखदेव जी। तब राजा ने भी साष्टांग प्रणाम किया। अब महिमा जान ली तो प्रणाम किया। ऊंचे आसन पर सुखदेव जी को बिठाया, और ऋषि मंडली के मध्य में गंगा किनारे वो स्थान है आज भी भारत में, शुकताल नाम से, शुकताल, जहां सुखदेव जी ने कथा सुनाई। और वो पुराना पेड़ भी है जिसके नीचे बैठकर कथा सुनाई। आप कभी जाओ भारत दर्शन करने तो वो स्थान देखो, शुकताल। गंगा का स्वाभाविक तट है, बड़ा परम रम्य एकांत स्थान, मालूम पड़ता ऋषियों की तपोभूमि हो। वहां कथा प्रारंभ होने के लिए बैठा, सुखदेव जी को बिठाया, और तब राजा ने प्रणाम करके सुखदेव महाराज को और ये कहा, महाराज, म्रियमाणस्य यत्कर्म पुरुषस्य सांप्रतम् यत्कर्तव्यम् अथो जप्यम् यश्रोतव्यम् नृभिः प्रभो। महाराज, मेरे पास समय बहुत कम है, 7 दिन है केवल, और कृपा करके बताओ, जिसको मरना जरूर है, आज नहीं तो कल, कभी न कभी जिसको मृत्यु का ग्रास बनना हो, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, म्रियमाण व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। कृपा करके ये बात मुझे 7 दिन के भीतर ही समझा दो। सुखदेव बोले, राजन, समय की परवाह न करो, 7 दिन तो बहुत होते हैं, क्या करना 7 दिनों का। मनुष्य का उद्धार एक क्षण में हो सकता है। आदमी की नींद टूट जाए, जागने में कितनी देर लगती है, कोई वर्षों, महीनों, सालों। गहरी नींद में अगर जाग जाए, एक क्षण में बस जाग गया, आंख खुल गई तो जाग गए। यदि जागने में देर नहीं लगती, पर नींद टूटने भर की देर है। इसी प्रकार
जीवन का उद्धार करने में एक क्षण भी नहीं लगता। खाली समझने की बात दिमाग में उतर जाए, कलेजे में बात पहुंच जाए, बस इतने में जीवन बदल जाता है। बदलना हो अगर तो, और नहीं बदलना हो, यदि कोई सचमुच सोया हुआ उसको जगाया जा सकता है। जो सचमुच सोया हुआ है उसको जगाया जा सकता है, परंतु जो काम से बचने के लिए सोने का ड्रामा कर रहा हो, आंख बंद किए लेटा हो, उसको कैसे जगाएंगे? हिलाओ डुलाओ, ये हमारे पंडित उसके कान में जाके शंख बजाएं हैं, कुछ भी करो, उसको आंख नहीं खोलनी है। इसलिए जागे हुए को नहीं जगाया जा सकता, जो धोखे से सोने का अभिनय कर रहा हो। ये राजन 7 दिन की परवाह न करो आप। 7 दिन तो बहुत होते हैं, 7 दिन समय का क्या करना है। श्रीमन्नारायण। वृंदावन धाम में एक बड़ा सुंदर मंदिर है, कभी जाओ आप दर्शन करना, लाला बाबू का मंदिर। भारत में जो कलकत्ता है वहाँ के पैसे वाले ने, महानुभाव ने बनाया। वो वृंदावन आते थे हर पूर्णिमा को दर्शन करने कृष्ण जी की। सारी उम्र यही नियम था, कलकत्ता से वृंदावन आना हर एक पूर्णिमा को, महीने में एक बार जरूर वृंदावन धाम आते थे। उस साल भी आए, गंगा किनारे जमुना किनारे बैठे अपना राम राम कर रहे थे, माला फेर रहे थे, और 2 फूल बेचने वाली वहां से गुजर रही थी घाट के ऊपर से। एक आगे निकल गई, पीछे रह गई, तो पीछे वाली आवाज लगा, बहन ऐसे क्यों भागी जा रही हो, रुको ठहरो, मैं भी तो चल रही हूं। तो आगे वाली चलती चलती बोली, बहन जल्दी आओ, पांव बढ़ाकर, जाना बहुत दूर है और टाइम बहुत थोड़ा है। ये 2 फूल बेचने वालियों की बात वो लाला ने सुनी। क्या कह रही है? जाना बहुत दूर है, टाइम बहुत थोड़ा है। बस आंख खुल गई, लाला को ज्ञान हो गया, ठीक कह रही है, जाना बहुत दूर है, टाइम बहुत थोड़ा है, जाना बहुत दूर है, टाइम बहुत थोड़ा है। लौट कर फिर कलकत्ता नहीं गए। बस आज मेरी फूल वालियों ने आंख खोल दी है, अब मैं यहीं रहूंगा। बस समय कम रह गया, सारी उम्र तो बीत गई है पापड़ बेलने में। क्षमा करना, हम लोग अपनी जवानी संसार को देते हैं, जवानी देते हैं संसार को, बुढ़ापा देते हैं भगवान को। जब नाकारा हो गए, हिलते डुलते हैं, ठीक से चला फिरा भी नहीं जाता है, खांसते थूकते हैं, गिरते पड़ते, तब मंदिर जाएंगे, कथा में जाएंगे। और जवानी में ये सब नहीं सोचता कुछ। जवानी संसार को, जगत को, और बुढ़ापा जगन्नाथ को। पर भगवान ऐसे दयालु हैं, बूढ़ों पर भी दया। चलो तुम कभी तो आए, भूले बिसरे मेरे द्वार पर आए तो सही। अरे जो खोटा सिक्का कहीं न चलता हो, बाजार में खोटा सिक्का नहीं चलता, सब वापस कर दे, ना ना ना, बेकार है। जो खोटा सिक्का कहीं न चलता हो वो मंदिर में चल जाता है, आरती की थाली में डाल दो, बस चल गया, दान पात्र में डाल दो, हो गया। तो जो खोटा सिक्का जैसे कहीं नहीं चलता, मंदिर में चलता है, इसी तरह एक खोटा सिक्का ऐसा होता है जो घर में नहीं चलता। बड़े बूढ़े खोटे सिक्के की तरह हो जाते हैं। नौजवान बोलते हैं तुम्हारा जमाना खत्म, आउट ऑफ डेट हो तुम, नुमाइश में रखने लायक हो म्यूजियम में, अब जमाना हमारा है। तुम साइकिल के जमाने में पैदा हुए, बैलगाड़ी के, और हवाई जहाज पर तुम खत्म हो रहे हो, कंप्यूटर पर खत्म हो रहे हो तुम। हम कंप्यूटर से शुरू कर रहे हैं, हम ज्यादा सुपीरियर हैं तुम्हारे से, इसलिए बोलो मत, चुप रहो, और घर में और कुछ तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये बूढ़ों का जो हाल किसी घर में होता हो तो खोटे सिक्के की तरह हैं चाहिए। उम्मीदें आशाएं सब क्षीण हो जाती हैं, तो फिर मंदिर याद आता है, चलो कथा में चलो, वार्ता में चलो, वहीं चलो जहां जाना चाहिए था पहले हमारे को। इसलिए श्रीमन्नारायण। तो लाला लौट करके नहीं गए फिर कलकत्ता, बेटों से कहा भाई मैं यहीं रहूंगा वृंदावन अब।
तब बेटों ने पिता की इच्छा का सम्मान किया और बड़ा सुंदर दिव्य मंदिर बनाया। वो लाला बाबू का मंदिर कहा जाता है। जीवन भर पर वृंदावन धाम रहे। यदि इसका अर्थ ये नहीं है घर छोड़कर कहीं जाकर रहो। इसका तात्पर्य है कि हृदय से, विचारों से भगवान के निकट रहना, भगवान के निकट बने रहना, विचारों से और भावना से। राजन, समय की चिंता न करो, जीवन बदलने में क्या देर लगती है। 7 दिन बहुत होते हैं। मैं तुम्हारे को 7 दिन बीतने से पहले ही कल्याण का मार्ग बताऊंगा। मेरे बताए उपदेश को धारण करना, और जो धारण करेगा उसका जीवन सफल, कृतकृत्य और सफल होगा। अब सुखदेव महाराज अपने दिव्य आसन पर विराजमान हैं और श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध में हम प्रवेश कर रहे हैं और ज्ञानोपदेश की चर्चा और रात्रि के सत्र से प्रारंभ करेंगे। इस समय कथा क्रम को यहाँ विराम करते हैं। बोलो मंगल मूर्ति भगवान की। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। रामचन्द्रं भजे भालचन्द्रं भजे राधिका राधितं कृष्णचन्द्रं भजे। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, वेद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। हर हर महादेव। मंगल। बोलिए प्रेम से कृष्णचंद्र भगवान की जय। अभी आप पूज्य महाराज जी द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण का गाथा श्रवण कर रहे थे। प्रथम स्कंद आज समाप्त हुआ और जैसा आचार्य जी ने कहा तो रात्रि के समय द्वितीय स्कंद से गाथा प्रारंभ किया जाएगा। मैं आप सबको यजमान की ओर से बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ, धन्यवाद व्यक्त कर रहा हूँ जो आप उनके स्नेहपूर्ण निमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अब आप अपने आसन से उठ खड़े हों। हम आप मंत्र जप करेंगे और उसके बाद आरती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमती पाटन जी के साथ भागवत जी की आरती गाएं। जय भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से
पुनीत श्रापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन दिखाने वाला, शांति गीत पावन पुनीत श्रापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन दिखाने वाला है, शुभ करनी है दुख हरनी, ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही सबकी महिमा की आरती, पापियों को पाप से